इसलिए एक पशु के सिंग, पाकिस्तान नाम के पशु के सिंग बहुत बड़े बन गए। हिंदुस्तान को लगा है ये तो हम हार गए, हम भी अपने सिंग बहुत बड़े बनाएंगे। परमाणु तो 1000 मारेगा, हम 10,000 मार देंगे। क्या समझते हो तुम? ऐसे सारे पशु एक दूसरे पर गुरगुरा रहे हैं। अमेरिका नाम का पशु भी गुरगुरा रहा है सद्दाम हुसैन पर, सद्दाम हुसैन नाम का पशु भी गुरगुरा रहा है इराक दूसरे पर। और ये सारी पशु सृष्टि आप अपने इर्द गिर्द में देख सकते हैं। अब इस पशु लोक से वापस मुड़ना कोई आसान है? नर बनोगे तब नारायण बनोगे। डंगर बन करके किसी ने नारायण बना? हमारी डंगर बनने की कंपटीशन चल रही है। इससे ज्यादा लठमार हम बनेंगे, इससे ज्यादा हम बनेंगे। तो ईश्वर कहता है मामला ही खत्म। अब जो भूल भुलैया में तू पड़ गया, ऐन गहरे खाई में जा करके गिर गया, मुड़ करके वो अब मनुष्य में वापिस आना तेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कहाँ चल, कहाँ गए? भूल भुलैया। पशु वृत्ति का विकास अगर हमारे अपने अंदर हमने किया तो हम शक्ल से तो इंसान रहेंगे, लेकिन अक्ल से पशु हो गए। अब पशु से भी बदतर हो गए। इतना खुन्नस पशु में भी नहीं होता जितना इंसान में है। दादा के जमाने में किसी ने हत्या की होगी तो वो नोट करके रखता है कि मेरे दादा के, और आगे जाकर के जवाब देता है मेरे दादा को तुमने मारा था, हम इसका कभी न कभी बदला जरूर लेंगे। बाप हमारा बदला नहीं ले सका, हम बैठे हुए हम भी बदला नहीं सकेंगे, तो बच्चों को हम सिखाएंगे कि इसका बदला जरूर लेना, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा किया। कि मनुष्य वृत्ति तो नहीं है। औरंगजेब पशु बन गया, आप बनना चाहते हो? अब फिर उसमें और आप में क्या फर्क? बाबर पशु बन गया था, आप भी बनना चाहते हो? अगर आपने मनुष्य बनना है तो आपको और रास्ता खोजना पड़ेगा जो पशु से भी पावरफुल रास्ता है। पाशविक शक्ति से आत्मिक शक्ति ज्यादा ताकतवर है, और आत्मिक शक्ति का ही प्रयोग हमारे देश में इसी युग में महात्मा गांधी ने किया। पशु शक्ति का उपयोग नहीं किया। अंग्रेज साम्राज्य को मिटाते समय सब कार्यकर्ताओं को गांधी जी बार बार समझाते थे कि अंग्रेज के बच्चे का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पशु नहीं है, बुड़के भरेंगे नहीं। पशु ही काटता है, बुड़के भरता है। पागल कुत्ता काटता है, कोई भी पागल हो जाए वो काटता है। गधा भी पागल हो जाता है वो काटता है, घोड़ा भी पागल हो जाता है। राजस्थान में कई बार गर्मी की वजह से ऊंट पागल हो जाते हैं और आदमी को काट देते, खत्म कर देते। सांप भी पागल हुए बिना नहीं काटता, जुनून भर जाना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि तू पशु नहीं है, जरा याद रखना। और एक शक्ति है जिस शक्ति का विकास करे, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं। और वो आत्मशक्ति पशुओं के पास नहीं है, केवल मनुष्य के पास। और इस आत्मशक्ति के विकास के लिए जो जो कार्य हम करते हैं उसी का नाम धर्म। धर्म का कोई जरूरत ही नहीं धर्म की। अगर जो हमारी आत्मशक्ति का विकास नहीं करते, ऐसे धर्म को हम क्या करें जो पशु शक्ति का विकास करते हैं। और आप दिखाने का काम किया, उस किसी ने तलवार नहीं पकड़ी। ऋषि दयानंद ने तलवार पकड़ी,
क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि बुद्धि गुमराह होने के कारण ये सब लोग ऐसा करते हैं। काहे के लिए इतने उपदेश दिए कि गुमराह बुद्धि को ठीक करने। और जितने भी संत पुरुष आए हैं, महापुरुष आए हैं, उन्होंने देखा कि ये बुद्धि बिगड़ जाने से सारा कुछ जो होता है, गलत 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 जो होता है, ये बुद्धि बिगड़ने से होता है। बुद्धि को ठीक रखने के लिए इलाज बताना, और बुद्धि को ठीक रखने का सबसे बड़ा इलाज धर्म है। तो सदा को का दोष देता मुझे, यह ना दिया मुझको वह ना दिया, सबसे सुंदर मानव तन तुझे दिया। मनुष्य अज्ञानता के कारण, अभावों की तरफ उसकी दृष्टि होती है। क्या प्राप्त नहीं है इसका चिंतन ज्यादा होगा, क्या उपलब्ध है, प्राप्त है, पल्ले में क्या पड़ा है, उस पल्ले को देखेगा ही नहीं। क्योंकि दूसरे के पल्ले देखता है, अपना पल्ला ढक करके रखा है, अपने पल्ले में भी कुछ न कुछ पड़ा है, लेकिन उस पल्ले को ढका हुआ है। फिर देख रहा है उषा महाजन के पल्ले में क्या पड़ा है, 2 कारखाने। फिर देखता है खन्ना के पल्ले में क्या पड़ा है, फिर और के पल्ले में क्या पड़ा है। इस मूड की दृष्टि ऐसे दूसरे के पल्ले में क्या है उसको देखने की है, अपने पल्ले में क्या देखा है वो देखता ही नहीं है। तो तत्वज्ञानी पुरुष पहले अपना पल्ला देखता है कि मेरे पल्ले में बहुत कुछ है। ये मेरा दरिद्री मन दूसरे के पल्ले देखने को कहता है कि मेरा दलिंदर जो मन है ये कहता है उसके पल्ले में देख ले क्या है, उसके पल्ले में देख ले क्या है, उसके पल्ले में देख ले क्या है। और अमीर मन कहता है अपने पल्ले में क्या है वो देख ले। एक कहानी सहज याद आती है। ब्रह्म विद्या का वर्ग लेते थे एक ऋषि। ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी वहां जाते थे। जब विद्या पूरी हो जाती 2, 4, 5 साल की, उसको दीक्षा स्नातक बना करके भेज देते। एक बैच निकला, दूसरा निकला, ऐसे 3, 4 साल के बाद इम्तिहान में पास करके उनको घर भेज। स्नातक शब्द का अर्थ ही है जिसको गुरु ने स्नान कराया, उसको स्नातक कहते। 2 प्रकार से स्नान कराते थे गुरु, क्योंकि विद्यार्थी जाते थे 8, 10 साल के, 9 साल के, और 17, 18 साल के तक रहते थे। अब आगे उन्होंने गृहस्थी में जाना है, जो करना है वो करे। तो गुरु अपने हाथ से उसको नहलाते थे, उसकी काया को स्नातक स्नान कराया। 2 प्रकार से उसका स्नान होता था। एक उन्होंने पानी से भी नहलाया काया के लिए, और ज्ञान से नहलाया बुद्धि के लिए। तो जो डबल नहाया हुआ द्विज वो स्नातक है। काया को भी स्नान किया करवाया और इसकी बुद्धि को भी स्नान करवाया। और स्नान करके पवित्र हो गया, क्या भाई समाज में जाकर के अब पवित्रता फैला दे, क्योंकि नहाया धोया हुआ आदमी पवित्रता फैलाएगा, महिला कुचेला होगा वो गंदगी फैलाएगा। तो इस प्रकार से गुरु स्नान करवा करके उसको देखते स्नातक करते। अब कोई गुरु को अपनी स्वेच्छा से, असल में बात यही है, कोई भी ज्ञानी पुरुष जब ये कहता है कि मैं भजन गाने के लिए इतने पैसे लेता हूँ, समझ लेना चाहिए वो गया, उसने उसकी कला की हत्या कर दी। मेरा एक व्याख्यान होगा
लेकिन हम 5,000 रुपया देंगे। हमारा भजन कीर्तन होगा, मंडली हमारी आएगी, लेकिन 2 लाख रुपया जैसे जलोटे पलोटे कहीं, तो समझ लेना चाहिए वो गया। देने के पीछे शर्त, क्योंकि शर्त के बाद श्रद्धा मर जाती है। श्रद्धा से जिसको जो लगे वो दे। जब आप शर्त लगते हो तो श्रद्धा कहाँ रही, उसकी अंतरात्मा की आवाज कहाँ रही। एक आदमी का कंजूस स्वभाव है, अंतरात्मा की आवाज ही उसकी दबी हुई है। वो कहेगा चारा नहीं डालता हूं, गुरु दक्षिणा डाल दे। जैसी उसकी स्थिति है अंतर की, वैसा करेगा। इसको दक्षिणा कहते हैं। तो कोई गुरु जी को खड़ाव देता है, क्योंकि उनकी खड़ाव पुरानी हो गई है, उनको खड़ाव दे देंगे। एक जोड़ा खड़ाव का दे दिया किसी ने। किसी ने गुरु जी के पास जो गाय चोने के लिए पतीला है तो पुराना हो गया है। कोई शिष्य कहता है हम दे देंगे, उनको पतीला देना। गाय नहीं होगी, गाय देगी। चटाई नहीं होगी बैठने के लिए, चटाई देगी। जपने के लिए माला नहीं होगी, माला देगी। अंगवस्त्र नहीं होगा, अंगवस्त्र दे। ऐसा करके अपनी श्रद्धा। एक शिष्य इतना गरीब था कि उसके पास देने को कुछ नहीं है। पढ़ाई समाप्त हो गई, उसका जो बैच था, उसके जो समय के विद्यार्थी थे, सबको गुरुजी ने छुट्टी दे दी, सबने दक्षिणा दे दी। अब उसके पास कुछ नहीं। गुरुजी के पास जाकर के आंसू बहाने लगते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ गुरुजी कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। किसी ने आपको धोती दे दी, किसी ने परना दे दिया, किसी ने कुछ दिया, मेरे पास कुछ नहीं। रोने लगे। उनका रो मत रो, अभी नहीं है, तू क्या करे। नियत तेरी देने की है, हालत तेरी देने की नहीं। अब उसने करा क्या दो, मैं नियत देखता हूँ, नियत तेरी देने की है। तो जा, कभी कमाई करेगा, कुछ करेगा, रोजगार धंधा करेगा, फिर याद आएगा गुरु तो दे देना, कोई चिंता की बात नहीं। निकला बाहर, दुख हुआ उसको, मैं कुछ नहीं दे सका, कुछ नहीं। मेरे पास कुछ आई, मेरे पास कुछ आई, बड़बड़ा था चला। रास्ते में उसका मन किया क्या घर वापिस जाना है, क्या मुंह दिखाने जैसा मैं। इतनी गुरु की मैंने ज्ञान ग्रहण किया, अनमोल चीज प्राप्त मेरे को आ गई, देने को मेरे पास कुछ नहीं। एक पत्थर पर जाकर के रोता बैठा, घर नहीं जाना। विचार आ गया क्यों ना नदी में देह का विसर्जन कर। ये कोई जिंदगी है? ज्ञान कितनी ऊंची चीज है, ब्रह्म ज्ञान कितनी ऊंची चीज है। मेरे को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, उसके बदले में देने का मेरे पास कुछ नहीं। तो मैं मरूं तो क्या है, ये कोई जिंदगी है? इतने में कोई महापुरुष वहीं गंगा घाट पर नहाने को आए थे। उन्होंने उसके विचार भी समझ लिए थे, उसकी हलचल देख ली के छलांग लगानी है उसका। क्या बात, तू गलत सोच रहा है। जन्म बड़ा अद्भुत है, जन्म बड़ा कीमती है, खास करके मनुष्य जन्म का बहुत ही कीमती है। तो क्या करने जा रहा है? ईश्वर का अपमान करने जा रहा है? नहीं महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। गुरु महाराज कहते तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तेरे पास नजर नहीं है जो बहुत कुछ है देखने की। आंखें फूटी हुई है, आंखें फूटी हुई को दौलत नहीं दिखाई देगी। हीरे होंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे, मोती होंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे। दौलत तेरे पास बहुत, मेरे पास तो कुछ नहीं।
अच्छा ठीक है। उन्होंने सोचा, उनका एक दोस्त था सेठ, उसके पास जाकर के उसको बाहर बिठाया, अंदर उनको समझा करके आ गए। ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जरा ये प्रश्न उसको पूछने। अंदर ले गए कि सेठ तेरे को मिलने बुलवाते। सेठ के पास चला गया। सेठ ने पूछा ऐसा करो, 1000 रुपया तुमको देता हूं, तुम्हारे पास आंख है वो दे दो। कहता है नहीं, आंख कैसे दी जाती है, आंख से तो देखता हूं। अच्छा चलो फिर 500 रुपए देता हूं, अपने कान ही दे दो। कान तो है ना तुम्हारे पास? तो क्या है, आंख तो है ना तुम्हारे पास? है। नाक है ना तुम्हारे पास? चलो नाक ही दे दो, 1000 रुपया देता हूं। तो जब मैं पूछता हूँ कान है तो कहता है, नाक है तो है, आंख है तो है, दिल है तो है, हाथ है तो है, पैर है तो है। 50 प्रश्न पूछे, तेरे को है कहता है। अरे एक तरफ तो कहता है मेरे पास कुछ नहीं। तेरे पास आत्मा है, ब्रह्म विद्या सीख करके आया ना, मेरे जवाब दे। तो कहे तेरे पास परमात्मा भी है, तो कैसे समझता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक ही बात है, तेरे पास नजर नहीं है, दृष्टि नहीं। सब कुछ है तेरे पास। ऐसे ही मनुष्य अंधा है, उसके पास नजर नहीं है, इसलिए उसको अभाव सतत महसूस होता है। फकीरों के पास कुछ न होते हुए भी इतने मस्ती में होते हैं कि कोई पूछो मत, राजा की भी परवाह नहीं करते थे। क्यों? उनको अस्तित्व का भान था, मेरे पास जो है इस राजा के पास भी नहीं। मेरे पास है दृष्टि। अब दृष्टि जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। दृष्टि गायब तो दुनिया भी गायब। इसलिए उसने सोचा मेरे पास सब कुछ है। ऐसे जिस मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है, सब समाप्त हो जाता है।